जो नए बच्चे आएंगे उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? नए बच्चों के लिए हम लोग नए बिल्डिंग में 15 जनवरी से फिर से एक नया बैच स्टार्ट करेंगे। 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी 4 दिन हम लोग प्री बोर्ड लेंगे। फॉरबिसगंज के शिक्षण संस्थान, इस समय हम अशोका इंस्टीट्यूट में हैं और हमारे साथ अशोका इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर धीरज जी हैं। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट में। धीरज जी, एक चीज लोग कहते हैं कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है, नए बैच स्टार्ट करें। आपने भी 6 जनवरी का अनाउंसमेंट कर रखा था। कितने बच्चे हैं आपके बैच? तो ऐसे ही हम लोग झूठ नहीं कहते हैं कि भाई बैच फुल हो चुका है। एडमिशन अगर हम लोग नहीं ले रहे हैं किसी का तो सच में हमारा बैच फुल है। हम लोग प्रेशर बना रहे हैं कि सर हमारा एडमिशन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो एक बार आप खुद चल के देख लीजिए क्या स्थिति है हमारे बैच का। आइए सर। बच्चे के बीच से आता है कि सर जो है हर साल प्री बोर्ड का एग्जाम लेते हैं, इस बार नहीं लिया, क्या कब लेने जा रहे हैं? ठंड का मौसम देख रहे हैं, बच्चे को ठंडी से बचाना भी तो उन्हें, बच्चों को ठंड से बचाना भी है ना। अभी हम लोग प्लान किए हुए हैं 17, 18, 19, 20 अभी अनाउंस करेंगे। अभी अब आप आ गए तो आपके साथ ही अनाउंस कर लेंगे। अनाउंस हो जाएगा कि प्री बोर्ड का एग्जाम क्यों होना। देखिए, ये वो क्लासरूम है जो सर बता रहे 6 जनवरी को स्टार्ट हुआ है ना। हाँ, यही बैच है जो हमारा 6 जनवरी को स्टार्ट हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अगर एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं इस बैच में। बैच हमारा फुल है या नहीं, आप लोग देख सकते हैं। बैच फुल है पूरा। तो आइए देखिए हमारे बैच को, बच्चे कैसे हैं हमारे। आप बच्चों से बात भी कर सकते हैं, पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है हमारे यहाँ। एक चीज है सर कि बैच फुल है, जो नए बच्चे आएंगे उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? नए बच्चों के लिए हम लोग नए बिल्डिंग में 15 जनवरी से फिर से एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें भी 55 एडमिशन हो चुका है। 55 एडमिशन हो चुका है। टोटल 70 बच्चे का एडमिशन उसमें भी लेना है, तो अपॉर्चुनिटी है उनके पास। अपॉर्चुनिटी है। देखिए, ये वो क्लासरूम है जो कि 6 जनवरी से पहले आप लोग सिट डाउन बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाइए। तो ये वो सारे बच्चे हैं जो कि 6 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हुआ है उस बैच के स्टूडेंट है। अच्छा, आप अभी पूछ रहे थे, पूछ लीजिए कुछ बच्चों से, तो पूछेंगे जरूर। सर, माय नेम इज रिया अग्रवाल। कब ज्वाइन किया है? सर 6 जनवरी से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ का? सर, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम्स होती है तो यहाँ पे टीचर्स अवेलेबल होते हैं हम लोग के डाउट्स वगैरह सॉल्व करने के लिए। और अगर हमें एक बार नहीं समझ आता तो वो दोबारा बताते हैं, बट वो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं हमेशा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अच्छा, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो वुमेन्स के लिए होता है, लड़कियों को खासकर प्रॉब्लम होता है, सेफ्टी को लेके कैसा लगता है? सर, यहाँ पे सेफ्टी है हम लोग के। लाइक अगर हम लोग का कभी जल्दी छुट्टी या फिर लेट से एक्स्ट्रा क्लासेस छुट्टी होता है तो हमेशा हम लोगों को मतलब घर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया जाता है। या फिर अगर हम लोग किसी दिन एब्सेंट भी कर लेते हैं तो हमेशा घर पे कॉल करके मतलब पूछा जाता है कि क्यों नहीं आए हैं बच्चे, या फिर ये सब का सेफ्टी है। साथ ही जो क्लासरूम है वो पूरे तरीके से इको फ्रेंडली है और साथ ही गर्मी ना लगे बच्चों के लिए एसी की व्यवस्था की गई है, साथ ही फैन की व्यवस्था की गई है। अभी तक हम लोग प्री बोर्ड जो 12th वाले बच्चे इंतजार कर रहे थे, पिछले बार हम लोगों ने लिया बोर्ड वाली फीलिंग बोल के एग्जाम लिया। इस बार अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है बच्चों के लिए। बच्चे सोच रहे हैं कि सर इस बार अशोका में प्री बोर्ड होगा कि नहीं होगा। तो निश्चित रूप से बच्चों इस बार अशोका में फिर से प्री बोर्ड होगा। मौसम को देख के हम लोग अभी तक नहीं किए थे। 17 जनवरी, 18 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी 4 दिन हम लोग प्री बोर्ड लेंगे। और प्री बोर्ड का क्वेश्चन जो है हम लोग पटना से लेके आएंगे। प्री बोर्ड का क्वेश्चन जो है पटना से लेके आएंगे। और जितने भी अशोका के बच्चे हैं हम लोग सेंटर बेस्ड टेस्ट तो हर साल लेते हैं, नई बात हमारे लिए तो है नहीं। सेंटर बेस्ड टेस्ट पिछले साल भी लिया था हम लोगों ने। जितने भी अशोका के बच्चे हैं सबके लिए होगा ये, और पूरी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और अभी तक अगर हमारे पुराने बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे तो 163 के आसपास हम लोग टेस्ट ऑलरेडी ले चुके हैं। अच्छा, मतलब आपका जो सेंटर चल रहा है आपने पूरे साल में 163 टेस्ट ऑलरेडी हम लोगों ने ले रखा है। जैसे ये बच्चे अगर 11th में थे पहले हमारे पास, आप इन लोगों से भी जानकारी चल गई, हर शनिवार को हमारे यहाँ टेस्ट होता है। हर शनिवार को टेस्ट होता है। और रिजल्ट पोटेंशियल कैसे आ रहा है, कैसे इतना काम कर पा रहे हैं? यहाँ आप किसी भी बच्चे से पूछ लें, डेली सारा सब्जेक्ट इन लोगों का होता है। 1-1 घंटे का प्रॉपर क्लास होता है। क्या जी होता है आप लोग का? डेली सब्जेक्ट होता है। और जैसे अभी 6 जनवरी को बैच स्टार्ट किए हम लोग, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हार्डली अगस्त तक पूरा सिलेबस इनका 12th का खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेली 1 घंटा क्लास इनका हो रहा है। पढ़ाएंगे भी कि सिर्फ ऐसे सिलेबस खत्म कर देंगे? सर डेली क्लास हो रहा है, आप इस चीज को समझिए। बाकी कोई भी लोग हैं डेली क्लास नहीं दे रहे हैं, हम लोग डेली क्लास 1 घंटे का दे रहे हैं। सैटरडे को भी क्लास अब हो रही है, संडे को हमारा टेस्ट लग रहा है अब।
तो बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ है? डेली आप पढ़ाइए, ईमानदारी से पढ़ाइए, बहुत अधिक एनसीईआरटी के अंदर कराने के लिए नहीं है। जो हमारे फाउंडेशन वाले बैच हैं, उधर वाली क्लास में जो चलता है, हाँ, उन लोगों का जो टाइम लेते हैं, हम लोग 10 महीने का समय लेते हैं उन लोगों का। इन लोगों के लिए 7 से 8 महीने का समय एनसीईआरटी अगर पढ़ाना है तो बहुत मोर देन सफिशिएंट इनफ है। उसके बाद प्रॉपर पीवाईक्यू कराया जाता है आप लोगों को जी। मान लीजिए अभी कोई एक चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? सॉल्यूशन चल रहा है, तो सॉल्यूशन पहले पढ़ाया जाएगा। इसको हिंदी में हम लोग विलियन बोलते हैं। पहले विलियन पढ़ाया जाएगा आपको, उसके जस्ट बाद उसका पीवाईक्यू कराएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे हम लोग। बच्चों को बोल देते हैं पढ़ाने के बाद कि आप लोग पीवाईक्यू लगा लीजिए, अगर आप से बनता है तो हमारे टीचर आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं बनता है तो हमारे टीचर भी आपको ठग रहे हैं, आपको उन पर ही भरोसा नहीं करना है। और अशोका में रेगुलरली इन लोग से फीडबैक फॉर्म भराया जाता है। क्या जी भराया जा रहा है? बच्चे चुनते हैं, जैसे कि 1 महीना 2 महीना हो गया, किसी सब्जेक्ट में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो बच्चे से फीडबैक फॉर्म भराते हैं। जब भी बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, 2 चीज़ों हमें लगता है कि 2 चीज़ में गलती हो सकती है, या तो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या तो टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं। बच्चे नहीं पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग कॉल करके पेरेंट्स को बुलवाते हैं पेरेंट्स को। अगर टीचर ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो हम लोग फीडबैक बुलवाते हैं और टीचर्स को चेंज कर देते हैं, ऑबिलम चेंज करते हैं, उसमें कोई कतई हम लोग का मेन मकसद क्या है कि बच्चों का, जैसे पिछले बार हम लोग का पूरा बैच 400 पार हो गया था, जबकि बाहर भी बैनर हर जगह आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी भी कई जगह आपको बस स्टैंड रोड में भी दिखा होगा कि कई बच्चे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए हैं। अभी 3-4 दिन पहले कुछ एक शादी वगैरह में भी हम लोग गए थे, तो बड़ा हम लोग को क्या चाहिए भाई, सम्मान मिलता है और दिल खुश हो जाता है। बच्चे जब भीड़ में आके पैर छू के प्रणाम करते हैं, सर हम यहाँ सेलेक्ट हो गए हैं, हम आपके बच्चे हैं, कितना खुशी मिलता है। इससे अधिक हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। एक चीज, बोर्ड का एग्जाम होना है, क्या आपकी तरफ से बच्चों को कुछ ऐसा ट्रिक्स एंड टिप्स या कुछ सजेशन जो आप देना चाहें? मन को शांत रखें, जो भी काम कर रहे हैं आप, जितना भी घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से पढ़ें। जबरदस्ती नहीं पढ़ना है। अगर आप 4 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं, 5 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं, तो उतनी देर पढ़ें। जबरदस्ती खुद के साथ ना करें, कभी नहीं। ईमानदारी से पढ़े, और आज तक हमने कभी किसी को नहीं देखा है कि पूरी ईमानदारी से मेहनत किया हो और वो सफल ना हुआ, कभी नहीं देखा है। तो ईमानदारी से मेहनत कीजिए, रिजल्ट निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। तो अभी हमारे साथ अशोका इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर धीरज सर थे और उन्होंने सारी बातें बता दी। बाकी आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए तैयारी कीजिए और मेहनत करते रहिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24।